हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। मैं आप सभी लोगों के लिए आज कुछ खास लेकर आई हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास में कुछ मेल्स आ रहे थे, कुछ मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि लास्ट मोमेंट के ऊपर मैम हम किस तरीके से जो है वो टाइम मैनेज कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 का कंफ्यूजन बना रहता है, किसको कितना टाइम दे और कैसे हम लोग काम करें। आज सुबह वाली क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे वो 35 डेज की स्ट्रैटेजी के लिए बोला था। सो आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन दिस थिंग और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत वर्क करती है, एंड दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर टाइम। इट्स ऑल अबाउट, सबके पास 24 घंटे, सभी को इस 24 घंटे के अंदर पढ़ाई करनी है। पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, रिविजन भी करना है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी इस टाइम स्लाइसिंग की, सो दैट आप सभी लोगों को पता हो कि ये 24 आवर्स आप कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। दैट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू talk about today in this video is how you can use your time in your favor. It's all about managing your time. यानी कुल मिला के मैं आपको 5 P's बताने वाली हूँ जो आप सभी लोगों ने भी बचपन में जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसे लगाइए आप अपने लाइफ में एंड यू विल डेफिनेटली सी द बेनिफिट, है ना। मैं अपने काम में भी, चाहे मेरा कितना भी काम हो मेरे पास में एक दिन के अंदर, मैं हमेशा जो है वो ये 5 P's यूज करती हूँ, चाहे वो पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई करवानी हो, कुछ भी बैकएंड का काम हो, सब जगह। तो मैं आप लोगों से ना वो डिस्कस करती हूँ। मैं आपके लिए लिखती जा रही हूँ स्क्रीन पे, होपफुली you'll get to see all of these things. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 5 P's के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। सबसे पहला P जो होता है वो होता है प्रायोरिटी। देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो होम मेकर्स होंगी। अब बात ऐसी आ जाती है कि यार हम हमारे घर का ध्यान रखें, जॉब करें या फिर तैयारी करें, मैम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करें। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। सुबह उठो और अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि यार आज सुबह की मेरी प्रायोरिटी क्या है, आज दिन की मेरी प्रायोरिटी क्या है ना। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी में मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने, कौन से टॉपिक का रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में से कौन सी चीजें ज्यादा वीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अभी नेक्स्ट 10 दिन आपको उन चीजों पे काम करना है जो आपकी वीक है, और नेक्स्ट जो आपके दिन बचेंगे ना 25 डेज, उसमें आपको फिर आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देन आता है जब आपने प्रायोरिटी सेट कर ली है। अब प्रायोरिटी सेट कर ली है तो आप एक मैट्रिक्स बना लो कि यार मुझे ये वाले टॉपिक्स करने हैं, मुझे पता है ये टॉप 50 टॉपिक्स है, टॉप 100 टॉपिक्स है, ये सब लिख लिए आपने। जब आपने ये सारी चीजें लिख ली है ना, तो अब आप क्या करो, अब आप लोग करो प्लानिंग ऐसे कि यार कितने टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना घंटे देना है। तो आप क्या करो, आप प्लानिंग करो। अब इस प्लानिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो प्लानिंग है वो स्मॉल ब्रेकडाउन्स में होनी चाहिए, है ना। पोमोडोरो कॉन्सेप्ट जिसको मैं बोल रही हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं ना 3 घंटे बैठ के ये काम कर लूंगा, अच्छी बात है, मैराथन अच्छी बात है, बट फिर मैं बोलती हूँ स्मॉल आप लोग जो है वो सैंपल बनाओ, rather than going for the big project। हम छोटे छोटे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक की बात कर रही हूँ, वो लगाने की कोशिश करो, ठीक है। हम एक्सरसाइज 1 घंटा एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 20 मिनट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर इस चीज को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिर आती है आप लोगों की कि इट्स ऑल अबाउट हाउ कैन बी मोर प्रोडक्टिव। हम लोग कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, 1 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा आप पढ़ रहे हो, 1 घंटा सब लोग पढ़ रहे हैं, बस उस 1 घंटे के अंदर हम और कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं वो जरूरी होता है। तो आपको ये समझना होगा कि हमें टाइम ब्लॉकिंग करनी है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स रैदर देन गोइंग 1 घंटा पढ़ाई कर ली, वो 59 मिनट्स। समझ रहे हो, आपको अपने आप को फूल करना है। हमारे ब्रेन को जो होता है ना, वो काम में आराम में फर्क नहीं पता है, उसे जो है वो रेस्ट मोड में और एक्टिव मोड में फर्क नहीं पता होता है। ये हमारा इल्यूजन है जो हम क्रिएट करते हैं। तो आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा फूल करो, उसे समझाने की कोशिश करो कि भाई मैंने 1 घंटा नहीं पढ़ा, मैं तो 59 मिनट्स पढ़ा है, 1 घंटा नहीं हुआ है। वो सेटिस्फेक्शन उसको मत दो। प्लस टाइम स्लाइसिंग करो, कैसे वो 20-20 मिनट के ब्रेक लेके आप लोग जो है वो लगातार 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ सकते हो। ब्रेक लो और ब्रेक में कुछ एंटरटेनिंग करो, थकान वाले काम मत करो। अब जैसे आप क्या करते हो, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना होता है, आप जाके रील्स देख लेते हो, वीडियोस देख लेते हो, एंड दैट इज समथिंग विच विल ड्रेन योर एनर्जी। रादर गो टू अ पार्क और से गो टू द बालकनी, छत पे जाओ, थोड़ा वॉक करके आओ, फ्रेश एयर लेकर आओ, मम्मी पापा से बैठ के बात कर लो, है ना। घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ जाके एंटरटेनमेंट कर लो। वो चीजें करो जो आपकी हैप्पी क्लाइंट को हैप्पी करती है। ये जरूरी इसलिए क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा खाओ, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस टाइम पर अगर हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, इस टाइम पर हम अगर वो सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं जिसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करने लगते हैं, स्लीपी फील करने लगते हैं। और मैं यूं कहूंगी कि गर्मी का टाइम है, लिक्विड्स पर ज्यादा जाओ, कोशिश करो, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप थोड़े ज्यादा एक्टिव रहोगे।
एंड देन कम्स पेशेंस। मेरा 4th P होता है हमेशा पेशेंस। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग पेशेंस। ये बहुत जरूरी है समझना आपको कि हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हो आप, इट्स फाइन, इट्स ठीक है, एग्जाम है, निकल जाएगा, टाइम है, निकल जाएगा। और आप कुछ अच्छा ही तो सीख रहे हो ना, जो आप कल थे उससे तो बेटर ही हो। कल आपके पास में कोई टास्क नहीं था, पर आज आपके पास एक टास्क है और आप उस टास्क को अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स इट। सो कीप पेशेंस। अपनी प्रिपरेशन के साथ में, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में, अपने एजुकेटर के साथ में पेशेंस रखो। हर चीज या हर बार अपने रैंडमली स्ट्रैटेजीज को बार बार बदलते हो ना, तो आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर लंबे समय तक टिक के काम नहीं करो। जब शायद वो रिजल्ट देने वाली होगी, आपने उसी को क्विट कर दिया। सो रैंडमली कोई डिसीजन मत लो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी उस पर काम करो और पेशेंस रखो। एंड देन कम्स परसिस्टेंट। अपना मोमेंटम मेंटेन करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम हो दुनिया का, हर एक चीज रिदम है। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रीदिंग। जैसे हमारी ब्रीदिंग के अंदर एक रिदम होता है ना, वैसे ही पढ़ाई में और हर काम में, दुनिया के हर एक काम में एक रिदम होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो म्यूजिक सीखो, म्यूजिक सुनो, क्योंकि रिदम होता है। हमें रिदम के बारे में सीखने का अवसर मिलता है, वही चीज है। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम में हो, अगर आप रिदम में हो, तो आप सब ठीक रहोगे। तो मेरा लास्ट पी है परसिस्टेंट। कितने परसिस्टेंट हो आप, अपने टारगेट्स अगर सेट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, उनके साथ टिके रहो। ऐसे नहीं बीच में 2-4 धचके आए तो हमने अपना गोल ही चेंज कर दिया, हमने यही सोचना स्टार्ट कर दिया, छोड़ यार, गिव अप कर देते हैं, है ना। तैयारी स्टार्ट करी थी, अच्छे पेस पे चल रही थी, बीच में थोड़ा गैप आ गया तो हमको लगा कि यार शायद हम यूजीसी नेट के लिए बने ही नहीं है, और क्या ही हो रहा है यूजीसी नेट करके, तो छोड़ो यार, कुछ और करने लग जाते हैं। ये नहीं करना है। अपने साथ में स्टिक करो, पेशेंस रखो और परसिस्ट करो। जो डिसाइड किया था उसे करो। जब आप एक दिन के अंदर जो चीज डिसाइड करते हो, आप वो कर लेते हो ना, तो आप अपने आप को क्या दे रहे हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहे हो। और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ बिलीव है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि करना है तो करना है। अपने आप को कभी झुटलाना नहीं है, अपने आप को कभी ये नहीं फील करवाना है कि यार मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने फिर वो किया नहीं, क्योंकि इससे प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, टालने की प्रवृत्ति आती है। इससे आता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खोने लगते हो। और हम दुनिया में किसी की भी नजर में गिर के जी सकते हैं, पर अगर खुद की नजरों में गिर गए तो नहीं जी पाओगे। तो अपने आप से एक प्रॉमिस करो और उसे परसिस्ट करो कि मैं एक दिन में ये पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, मैं इस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करूंगा, इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करूंगा, और फाइनली अपना सिलेक्शन लूंगा। एंड नॉट जस्ट अबाउट सिलेक्शन, इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि मैं अपनी पर्सनैलिटी इस लेवल की बनाऊंगा कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप सभी लोगों को ये जो टॉप 5 P's बताए हैं, मेरे लिए बहुत वर्क करता है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली आई राइट 5 थिंग्स कि मैं ये चीजें करूंगी आज, एंड आई विल डू इट। समटाइम्स मूड नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आई विल टेक ब्रेक। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको पहाड़ नहीं टूट जाएगा। हम इंडियंस को, बच्चों को हमेशा जो है वो हार्ड वर्क और लेबर के बारे में बताया जाता है। हमारी देश लेबर के लिए जानी जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि इफ वी आर नॉट टू टफ ऑन आवरसेल्व्स, हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो हैव पेशेंस, अपने आप को टाइम दो, मस्त रहो। कभी ऐसा मन करे अगले 35 दिन में भी मन कर रहा है मूवी देखने का, देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मन कर रहा है दोस्तों से जाके मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वो टाइम जब आपने निकाल दिया है, 2 घंटा आप कुछ और किए हो, तो वो 2 घंटा आपको बाकी सारे टास्क में कैसे निकालना है। इट्स ऑल वेरी वेरी हैंडी। तो ट्राई टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी कंफर्टेबल विद वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू मेक, एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की। ये 5 P's याद रखना। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और इसी तरीके की पर्सनल डेवलपमेंट टेक्निक्स को मैं दिसंबर वाले पूरे के पूरे पैकेज में इस बार लेकर आने वाली हूँ। सो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मेरे साथ या JRF अड्डा के साथ में आगे जाना है अपने करियर के अंदर, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बियॉन्ड भी, PhD के लेवल पर भी, तो आप सभी लोग हमारे दिसंबर वाले प्रीमियम बैच में भी आ सकते हो। आज से वो कोर्स जो है वो आपका एक्टिव हो चुका है। स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ आप लोगों से रात को 8 बजे वाली हमारी क्लास के अंदर।